साथियों, जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व है। जिसने जीवन में संघर्ष किया है वही सफलता प्राप्त करता है और वही सफलता का मजा लेता है। बाकी जिसने संघर्ष नहीं किया वो पछताता है। संघर्ष की एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक मूर्तिकार है जो मूर्ति बनाता था। वो बड़ा पत्थर लेके आया, एक जंगल से एक पत्थर लेके आया। पत्थर को काटने लगा और मूर्ति तराशने लगा। तो थोड़ी देर में काटने लगा तो थोड़ी देर में वो पत्थर चिल्लाने लगा, पत्थर रोने लगा। पत्थर मूर्तिकार को कहता है कि मुझे मत काटे, मेरे दर्द होता है, मुझे परेशानी होती है। इसलिए पत्थर ने निवेदन किया मूर्तिकार को कि मुझे मत काटो। तो मूर्तिकार ने क्या, वो पत्थर वैसे ही वैसे रख दिया। मूर्तिकार को उस पर दया आ गई, उस पत्थर को वैसे ही वैसे रख दिया। एक दूसरा पत्थर लेके आया, फिर दूसरे पत्थर पे मूर्ति बनाने लगा भगवान की, भगवान विष्णु की मूर्ति बनाने लगा। तो बनाते बनाते वो पत्थर केवल सहन करता रहा। जैसे मूर्ति बना रहा था वो अपने आप को सहन करता रहा, सहन करता रहा। करने के बाद वो मूर्ति बन गई। तो जब मूर्ति बनने लगी तो उस मूर्तिकार ने पूछा कि तेरे कोई दर्द नहीं हो रहा, तेरे कोई परेशानी नहीं हो रही? उस पत्थर ने कहा नहीं, परेशानी मुझे हो रही थी, लेकिन मैं देख रहा था मेरा कोई अच्छा रूप बनेगा। अब जो मैं बिल्कुल वैसे बेकार पड़ा हूँ जिसका कोई उपयोग नहीं, अब कम से कम मेरा उपयोग तो होगा। इसलिए मैं बिल्कुल शांत अपने शरीर पे जो चोटें पड़ रही थी उनको मैं सहन कर रहा था। मैं केवल संघर्ष में था। मुझे लग रहा था कि मैं जो आज जो संघर्ष सहन कर लूँगा तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा। मूर्तिकार ने मूर्ति बना के वहाँ रख दी। उधर से राजा गुजर रहा था, उस देश का राजा गुजर रहा था। उसको मूर्ति बहुत पसंद आई। तो उसने हाथों हाथ अपने सेवकों को आदेश दिया कि इस मूर्ति को राजमहल में ले जाएं और वहाँ मंदिर में स्थापित करें। तत्काल आया, रथ आया, रथ में उस मूर्ति को रखी। मूर्ति को रखते हुए फिर राजा की नज़र उस पत्थर पे पड़ी, पास वाले पे। तो उसने कहा इस पत्थर को भी रख लो, इस पत्थर को भी वहाँ ले जाके रख देते हैं। तो ले जाके रख दिया, मूर्ति स्थापित कर दी। तो क्या हुआ, वो मूर्ति स्थापित कर दी तो मूर्ति की तो पूजा होती थी और उस पत्थर को केवल नारियल फोड़ने के काम में लेते थे। वो पत्थर केवल राजा इसलिए ले गया था कि जो नारियल वहाँ भगवान के चढ़ाएगा उसको फोड़ने के लिए ये पत्थर काम आएगा। तो उस पत्थर पे तो केवल नारियल फोड़े जा रहे थे और जिसने संघर्ष किया उसके लोग बाग चरण छू रहे थे, पैर छू रहे थे, बड़ी बड़ी सुगंधित इत्र खुशबू माला चढ़ा रहे थे, फूल चढ़ा रहे थे। तो वो सुगंधित क्षेत्र का मजा ले रहा था, सुगंध का मजा ले रहा था। लोग बाग पुष्प चढ़ा रहे थे, पैरों में गिर रहे थे। तो ये कारण क्या है, उस मूर्ति रूपी पत्थर ने सहन किया, संघर्ष किया और जो केवल नारियल फोड़ने के काम आ रहा था वो संघर्ष से डर गया। इसलिए साथियों, संघर्ष से डरेंगे तो स्थिति अपने नारियल फोड़ने वाले पत्थर की सी होगी और संघर्ष यदि करेंगे तो ऐसी सफलता मिलेगी जो मूर्ति में मिली। इसलिए सभी साथियों से अब्दुल कलाम की एक सबसे बड़ी बात है, जब तक आप चैन से मत सो, जब तक चैन से मत सो जब तक तुम्हें सफलता मिल जाए। इसी तरह विवेकानंद ने कहा है, उठो जागो और तब तक मत बैठो जब तक सफलता नहीं मिल जाए। इसलिए साथियों, सफलता संघर्ष से ही मिलती है। संघर्ष करें और इस कहानियों को अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं। मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो करें। धन्यवाद।